हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? रियली आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरी बात करो तो आज तो मैं बहुत ही अच्छी हूँ और मेरी तबीयत भी एकदम ठीक है। और देखिएगा हमारे यहाँ का मौसम, तो हमारे यहाँ का मौसम आज बहुत ही सुहाना है, बहुत ही अच्छा है। तो मौसम ऐसा है, ऐसा लग रहा था जब बारिश हो रही थी। 2 दिन से ही लगातार बारिश हो रही है हमारे गांव में। तो मन कर रहा था कि मैं बारिश में नहा लूँ, लेकिन क्या हुआ था, हम बीमार थे ना 2 दिन से, इसलिए नहीं नहा पा रहे थे। अगर अब बारिश होती है, जैसे ही हम नहाते हैं तो दवाइयाँ खा खा के हमें लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। और टाइम बता दे रही हूँ, ये ब्लॉग है 6:30 बजे का। तो मॉर्निंग में 6:30, हम लोग 5 बजे के उठे हुए हैं, खड़े हो गए थे। लेकिन गर्मी लग रही थी ना इस वजह से, लेकिन बारिश हो रही थी ना, बारिश की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ना ही हमने चाय पानी पिया था, ना ही कुछ। बस सीधे उठ के खड़े होके हम आ गए अपना साफ़ सफाई करने। तो ये 6:30 बजे का ब्लॉग है। तो 6:30 बज रहे थे, आप लोगों को मौसम भी दिख रहा होगा, अभी कोहरा भी नहीं हटा है और हम अपना छत क्लीनिंग करने आ गए। क्या है, ये मेरी रूम की छत है, रूम की छत है और इस पर पानी ज़्यादा भर जाता है। तो क्या है, पानी नीचे रूम में पहुंच जाता है हमारे, डायरेक्ट बेड के ऊपर गिरता है जाके। तो आज भाई पानी बेड के ऊपर तो नहीं गिरा है, इतना बारिश नहीं हुई, लेकिन बारिश हुई कल जब बरसा था ना, जब बहुत तेज़ बरसा था तो रूम के अंदर आ गया था, बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो मैंने सोचा अब मैं इसको साफ़ ही कर देती हूँ। जब भी बारिश होती है तो बार बार मेरे को 1 घंटे 2 घंटे बाद साफ़ करने आना पड़ता है इस छत को, वरना तो नीचे पानी पहुँच जाता है। और जैसे ही हम लोगों को किसी को टाइम मिलता है और हम इसको बस छत को करवाएंगे। अभी छत पे घोटा बोलते हैं ना सीमेंट का, वो नहीं हुआ है, अभी छत होना बाकी है। और ये बीच में ईंटें लगी हुई है और उससे ददरा है, तो उससे पानी भी नहीं अच्छे से निकलता है। और ये पाइप लगा हुआ है, हमारी लैट्रिन बाथरूम में जाता है, यहाँ से पानी पूरा कनेक्शन यहीं से है, मतलब लैट्रिन बाथरूम का। तो ये पानी लैट्रिन बाथरूम के अंदर ही जा रहा होगा, पाइप में यहीं से जॉइंट है। तो देख लीजिएगा फ्रेंड। और डुग्गू हमारा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, रो रहा था, बोल रहा था मम्मी मैं साफ़ करूँगा रूम को, वो छत को, रूफ को तो मैं साफ़ करूँगा। तो मैंने उसको डांट दिया, तो वो खड़ा हुआ है, वो लड़का देखो टेबल के पास। तो ये लड़का को पता ही है, ये लड़का मुझे चैन से जीने नहीं देगा। जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरे पीछे आ जाता है और रोने लगता है। बोलता है, सुबह ही सुबह मेरे साथ मुझसे पहले ही उठ जाता है, बोलता है मम्मी कब उठेगी, और कब मैं मम्मी के पीछे जाता हूँ। तो भाई मैं वैसे 6, 6:30, 7 बजे तक, मतलब नॉर्मल समझ लो 6 से 7 के बीच उठती हूँ, लेकिन गर्मी आ गई ना दवाइयाँ खा खा के, तो उस वजह से मैं जल्दी उठ गई। और सासू माँ आई तो शॉल ओढ़ ली मैंने, वरना तो बोलेंगी कल दवाई ली है डॉक्टर से और आज देखो बिना स्वेटर के। तो देख नहीं रहा होगा ना उनको, तो वो दूसरी छत पे थी। तो देखो बेटे को उठा लाई जबरदस्ती और वो मुझे मारने लगा। तो बोल रहा था मम्मी मुझे छोड़ो छोड़ो, मैं पकड़ के फिर भी लाई। और फ्रेंड देख लिया आप लोगों ने, हमारी चाय रेडी थी। जब हम ऊपर गए थे तो हमने चाय रेडी करके रख गए थे कि हमें पता था हम वहाँ से आएंगे तो चाय ज़रूर पियेंगे ठंडी ठंडी, मतलब गरम गरम, सॉरी, ठंडी से। लेकिन हमें तो ठंडी लग नहीं रही आजकल, पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मेडिसिन इतनी ज़्यादा खा ली हैं। तो फिर हमने चाय पी ली, सबने बैठ के पी। वहाँ पे हमने कैमरा ऑन नहीं किया था। सास भी थी, ससुर भी थे और हमारे हस्बैंड भी थे, हम भी थे, डुग्गू थे, मतलब जो टोटली हमारे घर में थे ना, सभी लोग थे साथ में, इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। और ये मैं आ गई अपने रूम में। तो अभी तक रूम में कुछ भी नहीं देखा, सो के उठ के ऊपर चली गई और यही कुर्ती पहन के मैं सो गई थी। तो ये देख रहे हो, यहाँ पे रूम को भी मैं थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और सोफे की कवर ये वाले छोटे वाले हैं, वो तो मैंने धो दिए थे, वॉश कर दिए थे। लेकिन जो बड़े वाले हैं वो सोफे पे बिछे हुए हैं, वो मैंने धो नहीं पाए। एक्चुअली क्या है, वो ध्यान भूल गया था मुझे, तो उनको ही जैसे धूप होती है मैं उनको भी धो देती हूँ। तो ये दिख रहा है आपको, ये वाले क्लीन दिख रहे होंगे, वो थोड़े गंदे हैं और मैंने पलट भी दिए हैं उनको। जैसे गंदे हो जाते तो मैं, आप लोगों को पता है मेरी आदत, तो मैं सोफे के कवर हो या बेड कवर हो, कुछ भी हो, मैं पलट देती हूँ जिससे गंदा नहीं दिखता है। और ये देखिएगा टेबल जो हस्बैंड ने रात को पढ़ाई की थी उसका ये कूड़ा कचरा, मतलब बुक्स वगैरह रखा हुआ है।
है। और जो मैंने उस दिन बताया था पिछले वाले ब्लॉग में शायद, तो ये बल्ब था जो मैं किचन में लगा के रखा था। तो मैंने जुगाड़ किया था, जैसे मेरे किचन में अंधेरा रहता है ना, तो लाइट चली जाती है जब, तो मैं इन्वर्टर कनेक्शन से ये बल्ब जला लेती हूँ, इसलिए अपना ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, वरना तो मैं कर ही नहीं पाऊँ। लाइट आजकल 1-2 मंथ हो गए होंगे, 2 मंथ आराम से पूरी सर्दी भर निकल गई, लेकिन लाइट अच्छे से कभी नहीं रही है दोपहर में। और अभी मैं वॉइस डाल रही हूँ, अभी अभी आई है जस्ट, टीवी ऑन थी इसलिए आप लोगों को पता चल गया होगा। उससे पहले लाइट नहीं थी। और ये देखिएगा हम अपना टेबल साफ़ कर रहे हैं, और टेबल भी बहुत चिपचिपा हो गया, क्योंकि रात को दूध पिया, चाय पी इन लोगों ने, हस्बैंड और इनने। और ये सारे फूल है ना, ये पॉट सारे डुग्गू उठा उठा के वहाँ से खिड़की के पास से, विंडो के पास से यहाँ रख देता है टेबल, मतलब खेलता रहता है कभी इधर कभी उधर। तो ये देखिएगा, और नीचे टेबल के सॉक्स पड़े हुए हैं मेरे और हस्बैंड के। तो आज हस्बैंड के भी सॉक्स धोना है। सर्दी तो, अभी बारिश हो रही है लेकिन सर्दी तो कम नहीं हुई है, लेकिन मेरे लिए सर्दी नहीं है, लेकिन कपड़े नहीं सूखेंगे ना, तो एक काम करती हूँ, इनको धो के और मैं डाल देती हूँ इनको थोड़ा सा वॉशिंग मशीन में, फिर